डिफरेंट एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज राष्ट्रपति का 7वां पार्ट है और पिछले पार्ट में मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि क्या राष्ट्रपति के द्वारा जारी अध्यादेश को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। तो इसका सबसे बढ़िया जो आंसर है वो भावना ने दिया, मुकेश, कृष्णा और चंद्रा गहना ने। तो इस अनुच्छेद को हम दोबारा देखते हैं। आप जो ये आंसर देखते हो उससे हमें पता चलता है कि आप पॉलिटिकल में कितना इंटरेस्ट रखते हो। बड़ा अच्छा लगा कि आप बहुत सी जानकारी रखते हो राजनीति की। बहुत बढ़िया, आप इसी तरह से पढ़ते रहें और अच्छा करते रहें। तो हम चलते हैं। अनुच्छेद 123 में हमें एक तो ये ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति अध्यादेश तभी जारी करते हैं जब संसद के किसी भी सदन का अधिवेशन ना चल रहा हो। यानी संसद के किसी भी कोई भी सदन सत्र में ना हो। यानी राष्ट्रपति अध्यादेश तभी जारी करेंगे जब संसद के किसी भी सदन का सत्र ना हो या अधिवेशन ना हो। दूसरी बात इसमें ध्यान ये रखनी है कि राष्ट्रपति के अध्यादेश का वही प्रभाव होगा जो संसद के द्वारा बनाई गई विधि का होगा, कानून का होगा। और ये बात है अनुच्छेद 123 खंड 2 में। यानी आपको ये दो बातें ध्यान में रखनी है कि राष्ट्रपति अध्यादेश तभी जारी करेंगे जब संसद के किसी भी सदन का अधिवेशन ना हो, सत्र में ना हो, और राष्ट्रपति के अध्यादेश का वही प्रभाव होगा जो संसद द्वारा बनाए गए कानून का होगा। ठीक है। और अगर हम अनुच्छेद 13 देखें, मूल अधिकारों में अनुच्छेद 13 में विधि शब्द को परिभाषित किया हुआ है। विधि शब्द को परिभाषित किया हुआ है। और अनुच्छेद 13 को हम अगर देखें तो हमें पता चलता है कि जो राष्ट्रपति का अध्यादेश है वह विधि के अंतर्गत ही आता है। यानी राष्ट्रपति का अध्यादेश भी एक कानून है, एक विधि है। जब हम संसद द्वारा बनाई गई विधि को न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं तो राष्ट्रपति के अध्यादेश को क्यों नहीं? क्योंकि राष्ट्रपति का अध्यादेश भी तो क्या है? एक विधि है। समझ गए आप इस बात को? अच्छे से बात समझ में आ गई है। तो आज का जो हमारा अनुच्छेद है वो देखते हैं। अनुच्छेद 124 को देखेंगे। अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय के गठन का उल्लेख है। बहुत सी बातें हैं सर्वोच्च न्यायालय की, लेकिन उन सब बातों को हम अभी नहीं करेंगे। वो सर्वोच्च न्यायालय का अलग से पार्ट लेके आएंगे उसमें। अभी राष्ट्रपति के संदर्भ में अनुच्छेद 124 में क्या है उसे हम देखते हैं। तो एक बात तो ये है कि राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को अपने हस्ताक्षर एवं मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करते हैं। यानी राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को, सर्वोच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित एक अधिपत्र जारी करके नियुक्त करते हैं। दूसरी बात, उच्चतम न्यायालय के
न्यायाधीशों को, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा नामित नियुक्त ऑथराइज पर्सन व्यक्ति शपथ दिलाते हैं। ठीक है, और इनकी शपथ का उल्लेख है, जो इनका प्रारूप है शपथ का, वो संविधान की 3री अनुसूची में दिया हुआ है। यानी राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को एक हस्ताक्षर, मुद्रा और सहित अधिपत्र द्वारा करते हैं, और सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनको शपथ राष्ट्रपति या उनके द्वारा ऑथराइज पर्सन है वो दिलाते हैं, और इनकी शपथ का उल्लेख संविधान की 3री अनुसूची में। अब आगे देखते हैं अगला अनुच्छेद, और अगला अनुच्छेद है हमारा अनुच्छेद 143। अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति की उच्चतम न्यायालय से परामर्श की शक्ति, यानी अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को ये पावर देता है, अधिकार देता है कि वो सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांग सकते हैं। यानी किसी भी विषय पर राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय यानी उच्चतम न्यायालय से परामर्श, सलाह मांग सकते हैं। उन्हें ऐसा लगे कि सलाह मांगनी है तो वो मांग सकते हैं। यहाँ एक बात का ध्यान रखना कि सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय परामर्श दे भी सकता है और मना भी कर सकता है, और राष्ट्रपति परामर्श मान भी सकते हैं और नहीं भी। यानी अनुच्छेद 143 ये कहता है कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से किसी विषय पर, मामले पर सलाह मांग सकते हैं, और सर्वोच्च न्यायालय सलाह दे भी सकता है और नहीं भी, और अगर सलाह दी है तो राष्ट्रपति उस सलाह को मान भी सकते हैं और नहीं भी। ये बात हमें अनुच्छेद 143 से पता चलती है। अब अगला जो अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 148। अनुच्छेद 148 में भी बहुत सी बातें हैं, लेकिन यहाँ हम सिर्फ राष्ट्रपति के संदर्भ में ही जानेंगे। अनुच्छेद 148 नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संदर्भ में है, जिन्हें सीएजी कहते हैं, कंट्रोलर एडिटर जनरल। इनका काम है भारत सरकार के जो समस्त खर्चे हैं उनकी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देना, और राष्ट्रपति उस रिपोर्ट को संसद में रखवाते हैं। तो सीएजी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, ऐसा हमें अनुच्छेद 148 से पता चलता है। राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर एवं मुद्रा सहित अधिपत्र जारी करके करते हैं। इनको शपथ है, शपथ राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा नामित नियुक्त ऑथराइज पर्सन दिलाते हैं। इनकी शपथ का उल्लेख संविधान की 3री अनुसूची में है। यानी नियंत्रक के महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित एक अधिपत्र जारी करके। राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा जो ऑथराइज पर्सन है वो इनको शपथ दिलाते हैं। इनकी शपथ का उल्लेख संविधान की 3री अनुसूची के अंदर है। यानी अनुच्छेद 148 नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संदर्भ में है। अब आगे चलते हैं हम
अनुच्छेद 155 अनुच्छेद 155 ये कहता है कि राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगी। अपने हस्ताक्षर एवं मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा। यानी राज्यपालों की राज्यों में नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं अपने हस्ताक्षर एवं मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा। अब देखो, अपने आप में ये भी एक प्रश्न बन गया कि निम्नलिखित में से अपने हस्ताक्षर एवं मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा राष्ट्रपति किन की नियुक्ति करते हैं। तो आपने देखा सीएजी की नियुक्ति राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा करते हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं और राज्यपालों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा करते हैं। और जो आगे अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 156 और अनुच्छेद 156 ये कहता है कि राज्यपाल अपना पद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ग्रहण करते हैं। यानी राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहते हैं। अब मेरा आपसे ये प्रश्न है कि जो सीएजी है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है, उनको हटाने के बारे में या उनको हटाया कैसे जा सकता है, इसके बारे में संविधान में क्या लिखा हुआ है। यानी संविधान के अनुसार सीएजी को कैसे हटाया जा सकता है, आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना है। और आज हम जो अनुच्छेद कराए हैं उनको एक बार फटाफट देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको बात अच्छे से समझ आ जाए। हमने अनुच्छेद 124 को देखा, अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 148, अनुच्छेद 155 और अनुच्छेद 156 को देखा। तो अनुच्छेद 124 में हमने देखा कि जो सर्वोच्च न्यायालय है उनके न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, उनको शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं या उनके द्वारा अधिकृत व्यक्ति। अनुच्छेद 143 में हमने देखा कि सर्वोच्च न्यायालय से राष्ट्रपति सलाह ले सकते हैं और अनुच्छेद 148 में देखा कि सीएजी की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और सीएजी को शपथ राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा जो ऑथराइज पर्सन है वो दिलाते हैं। और अनुच्छेद 155 में हमने देखा कि जो राज्य हैं, राज्यों में जो राज्यपाल है उनकी जो नियुक्ति है राष्ट्रपति करते हैं। और अनुच्छेद 156 में हमने ये देखा कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहते हैं, राष्ट्रपति की कृपा से अपने पद पर रहते हैं, यानी इनको कभी भी हटाया जा सकता है। ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर हैं। आपको आज जो ये बताए गए अनुच्छेद हैं वो समझ में आ गए होंगे और आगे जो अनुच्छेद हम अगले पार्ट में लेकर आएंगे और मुझे आपके आंसर का इंतजार रहेगा। धन्यवाद।